चलिए मैं लौट रहा हूं। अश्वनी दुबे राजनीतिक विश्लेषक है। अश्वनी जी, मेरे सवाल यही है, ये क्या चल रहा है? ये क्या चाचा भतीजे की जंग शुरू हो गई है? ये बदायूं से क्या शिवपाल यादव का मोहभंग क्यों हो रहा है? ये जो आपने मुरादाबाद में देखा, रामपुर में देखा, मेरठ बागपत में उम्मीदवार बदले जा रहे हैं, ये क्या है सर? इसका एक विश्लेषण आपसे चाहेंगे जल्दी से। हाँ, देखिए, चुनाव के अंतिम क्षणों में उम्मीदवारों में इस तरीके से परिवर्तन किसी भी स्थिति में किसी भी पार्टी के लिए एक सकारात्मक लक्षण नहीं कहे जा सकते हैं। या तो ये टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन के स्तर पर जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी में तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं समाजवादी पार्टी कर पाई है, या इसमें यह भी कहा जा सकता है कि जहां तक शिवपाल यादव जी के टिकट के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में ये कोई इसमें पहला ऐसा टिकट नहीं है या इसमें पता चला कैंडिडेट नहीं है जहाँ जो बदायूं में इनका पहला नाम आया हो। पहले पता चला जो है धर्मेंद्र जी का नाम था, उसके बाद जो है शिवपाल जी का नाम आया है। और शिवपाल जी के अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड को उठा करके देखें तो वो उनका जो राजनीति में जो कद है या जिस तरीके की उनकी राजनीति में पकड़ है और समाजवादी पार्टी में उनको जिस स्तर पर देखा जाता है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है वो अपने आप को उस स्थिति से बाहर ला करके और फिर आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें इस तरीके के इलेक्शंस में आसानी से कंटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह भी है क्योंकि भारतीय राजनीति में परिवारवाद एक बहुत सामान्य सी समस्या है। हर जगह इस तरीके के प्रकरण देखने को मिलते हैं। अभी तक शिवपाल यादव जी का जो बेटा है आदित्य, उनको वो जो है राजनीति में प्रॉपरली जो है वो जगह नहीं दिलवा पाए हैं। उनके लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि इलेक्शन तो वहाँ का बदायूं का वो ही लड़ेंगे, लेकिन वो इसके थ्रू एक तो जो उनका स्टेट में जमी जमाई जो राजनीति है उसको वो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम होंगे, और दूसरी चीज ये भी है कि वो अपने बेटे को जो है राजनीति की मेन स्ट्रीम में लाने में सक्षम होंगे। जहां तक समाजवादी पार्टी के अंतर कलह की बात है, तो उसमें हाँ जी, जी कहिए अश्वनी जी, कहिएगा, बात रखिएगा, पूरी रखिएगा। जी जी जी, रखिएगा बात। अश्वनी जी रखिएगा अपनी बात। हाँ, तो जी जी, और जहां तक पार्टी के अंतर कलह की बात है तो ये जो टिकट में इस तरीके का परिवर्तन ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में ही हो रहा है, कई और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पर भी इस तरीके के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सामान्यतः ये देखा जाता है कि जब कहीं इस तरीके के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जब जनता की तरफ से कोई रिएक्शन आता है तो उस कंडीशन में जो है पार्टी कैंडिडेट को बदलने पर विचार करती है। लेकिन यहाँ पर जो है स्थितियां बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर जो शिवपाल जी का कद है उसमें बदायूं की सीट के कंटेक्स्ट में जो है उनसे बेटर कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता है। लेकिन मैं लौटूंगा शरद साहब, ठीक है शरद साहब, आपके लिए तो खुशी का मौका है। शरद साहब, आपको तो मौका, इस मौके को भुनाने का मौका है कि आप देखिए अगर विपक्ष में यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, चाचा भतीजे में आप कह रहे हैं लड़ाई है, तो आपके लिए तो यहाँ अच्छा है, मैदान मारने का मौका है। तैयार हैं, कुछ फायदा ले पाएंगे आप? नहीं शर्मा साहब, देखिए पिछले 2012 से लेके आज तक समाजवादी पार्टी कोई भी चुनाव नहीं जीत सकी। आखिरी चुनाव 2012 में जीते थे, उसके बाद कोई चुनाव इन्होंने नहीं जीता है। 2 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा, 2 बार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। ये कहानी सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे समस्या ये है कि जैसे आप देखें कि जब चाचा भतीजे साथ थे तब नतीजा क्या निकला, बुआ बबुआ लड़के साथ थे तब क्या निकला। तो भारतीय जनता पार्टी को जीत निश्चित है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कौन किसके साथ खड़ा है। ये इनकी जो पारिवारिक मामला है कि देखिए पहले धर्मेंद्र यादव जी को दिया गया, फिर शिवपाल जी को दिया गया, फिर आदित्य जी को दिया गया, तो ये परिवार में ही रहना है टिकट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसको दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह शिवपाल जी का पहले
कद था पार्टी मुलायम सिंह जी के समय में, अब वो कद नहीं रखा है। और अभी इनको पता है कि शिवपाल जी को ये राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहते हैं, और उसकी वजह से इन्होंने उनको जसवंत नगर से यहाँ शिफ्ट करने का प्रोग्राम बनाया था। वो प्रोग्राम धराशायी हो गया, क्योंकि माननीय शिवपाल जी आदित्य अपने बेटे के लिए वो टिकट मांग रहे हैं। तो ये कहानी अब आपस में चाचा भतीजे की आखिरी ये फिर से भिड़ंत हो रहा है। अब इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो पार्टी को मेजर साहब सुना आपने, मेजर साहब देखा आपसी लड़ाई आपने सुना सर मेजर साहब कि आप कहीं से चुनाव दीजिए। मैं एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की रिहाई हो गई है, जेल में आपको बता दे ऑर्डर पहुंच चुका, उसके बाद उनकी रिहाई हो गई। एक बड़ी खबर दे दे सर, मैं लौटूंगा चर्चा पर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संजय सिंह रिहा कर दिए गए हैं जेल से। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, संजय सिंह को रिहाई मिल गई है, और आपको बता दें कि करीब 6 महीने के आसपास वो जेल में रहे। हमारे साथ तमाम नेता है। एक रिएक्शन मेजर साहब आपसे लूंगा इस पर। एक संजय सिंह रिहा हो गए सर, समाजवादी पार्टी कैसे देख रहे हैं सर? कोर्ट है तो सब इंसाफ मिलता है। जी बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट से तो निश्चित रूप से हमने देखा है कि और जगह अगर लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में कहीं अगर फिर भी न्याय नहीं मिल पाया है तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ अच्छी खबर है। देखिए, जो लोग गलत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई केवल राजनीतिक रूप से किसी को टारगेट किया जा रहा है तो आज वो भी जनता देख रही है। तो कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम है वो आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से दिखने वाला है। जी चलिए मेजर साहब, एक बड़ी बात है। एक शरद साहब आपकी भी एक रिएक्शन, क्योंकि आप पर यह आरोप लगते हैं ईडी सीबीआई का आप दुरुपयोग करते हैं, लेकिन अदालत ने तो है, अगर आप पर आरोप लग रहे तो आप वहां साबित कर दीजिए, अदालत आपको छूट देगी। आपको छोड़ दिया, जमानत मिल गई आपको। शर्मा जी देखिए, जमानत का केस से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जमानत इसलिए दी जाती है क्योंकि उनका इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का समय खत्म हो गया है। जो जो चीजें पूछताछ करनी थी वो खत्म हो गई हैं। जो मेन मुख्य अपराधी हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। सिर्फ इसलिए बेल दी जाती है क्योंकि बेल नॉट जेल जो है वो कानून कहता है कि बेल बिल्कुल एक्सट्रीम, जो मतलब नॉर्मल होना चाहिए, और जेल जो है वो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में होना चाहिए। तो 6 महीने बाद इनकी कोई जरूरत नहीं, ईडी ने कह दिया हमको इनकी जरूरत नहीं, इनको बेल दे दिया जाए। इसका केस से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक।